ठीक है, तो आज हम लोग देखते हैं इंटीरियर टेक्सचरिंग कैसे क्या काम करने वाला है। तो पहले समझते हैं 4, 5। ठीक है, सीन है, इसमें लाइटिंग मैंने पहले करा है कि आपको थोड़ा सा टेक्सचर का थोड़ा सा आइडिया देता हूँ यहाँ पे। अभी हम लोग क्या करते हैं, इसमें बस बेस है, बेस को सिलेक्ट करते हैं यहाँ पे, बेस ऑल टच। ठीक है, सबसे पहले काम, अगर आपको भी चीज़ कर रहे हो तो आपको यहाँ पे क्या इम्प्लीमेंट करना है, हाइपर शेड पे जाओ। हाइपर शेड को तो आपको समझना है। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैंने इस पर एक राइट क्लिक एंड असाइन। जैसे मुझे यहाँ पे किस पे काम करना है, अगर मुझे आर्नोल्ड पे काम करना है तो आर्नोल्ड का मटेरियल यूज़ करोगे। अगर आपको काम करना है माया स्टैंडर्ड पे तो माया पे यूज़ करोगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पे क्या काम करना है, इसलिए देखो अभी सीन है मेरे पास यहाँ पे। ठीक है, सीन के अंदर सब कुछ टेक्सचर कर रखा है। टेक्सचर करने के बाद जैसा अगर मैं यहाँ पे देखूँ, यहाँ पे मैं एक आर्नोल्ड का डोम लगा लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, लाइट पे गए, स्काई डोम लगा दिया यहाँ पे। ठीक है, स्काई डोम लगाने के बाद अभी देखिए यहाँ पे लाइट का इम्पैक्ट कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ पे रेंडर करके देखो आप, यहाँ पे देखना, यहाँ पे टेक्सचर भी आ रहा है। तो आपको एक आइडिया भी मिलेगा कि अगर मैं यहाँ पे कोई भी काम करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, कैमरे में गए, सिंपल आर्नोल्ड पे अगर मैं रेंडर कर रहा हूँ तो मेरे पास अंदर का इम्पैक्ट कुछ दिख रहा नहीं दिख रहा। ठीक है, तो ये क्या, जो लाइट का इम्पैक्ट है वो आपका इसमें दिख रहा है। आर्नोल्ड का जो लाइट है वो आपके नॉर्मल मटेरियल पे भी काम कर रहा है। कई बार इसमें बहुत अच्छा काम करता है, कई बार नहीं भी करता। तो आप लोग यहाँ सपोर्टिव में काम कर सकते हो। तो मैं पहले आपको ब्लिंक पे बताता हूँ, फिर कुछ आपको आर्नोल्ड पे ही बताऊंगा यहाँ पे। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पे क्या काम करते हैं, पर्सपेक्टिव में गए, ये मेरे पार्ट है, यहाँ पे ऑल टच कर दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, अभी यहाँ पे बस कुछ टेक्सचर का कलेक्शन, तो राइट क्लिक असाइन ब्लेंड कर दिया मैंने यहाँ पे, राइट क्लिक मटेरियल एट्रीब्यूट। ठीक है, मैंने यहाँ पे कर दिया फ्लोर, सॉरी फ्लोर। ठीक है, फ्लोर पे गए, अभी यहाँ पे फ्लोर पे टेक्सचर क्या है, टेक्सचर के कुछ कलेक्शन आपको ऐसे कुछ देखने पड़ेंगे। जैसे देखना यहाँ पे जैसे मुझे यहाँ पे किस टाइप के टेक्सचर में बस कुछ कलेक्ट करके रखे यहाँ पे, तो किस टाइप का मैं टेक्सचर यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, व्हाट आई वांट, जो मुझे देखना है यहाँ पे मैं फ्लोर पे, अभी फ्लोर पे मुझे कुछ टेक्सचर ऐसे देना है, तो मैं यहाँ पे वुड का, ठीक है, वुड का मैं देखता हूँ यहाँ पे, जो वॉल है वॉल का देख रहा है यहाँ पे। ठीक है, अभी यहाँ पे फ्लोर दिख रहा है, यहाँ पे फ्लोर का दिख रहा है यहाँ पे, और फ्लोर पे मैं ये टेक्सचर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, फ्लोर पे देखें टेक्सचर लिया मैंने पे, एड्रेस कॉपी कर दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, कलर पे गए, फाइल एंड कंट्रोल वी देन एंटर। ठीक है, कीबोर्ड का टेक्सचर ले लिया मैंने यहाँ पे, एक मिनट। ठीक है, इस टेक्सचर दिख नहीं है तो 6 प्रेस करोगे। 6 प्रेस करने के बाद आप यहाँ पे चीज़ों को देखो, यहाँ पे ये टेक्सचर आपको दिख रहा है यहाँ पे। अभी टेक्सचर में टाइप किया है, जैसे टेक्सचर लिया है मैंने यहाँ पे, तो मैं टाइलिंग कर सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मैंने किया 2 टैप 2 टाइलिंग, ऐसा हो गया। अभी टाइलिंग में देखो सीमलेस टेक्सचर होगा तो टाइलिंग दिखेगी। ठीक है, सीमलेस नहीं है तो मैं बस ये 1 बाय 1 करके ही काम करना पड़ेगा आपको, ये ध्यान देना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, दूसरी चीज़ देखो यहाँ पे साइनिंग दिखना है। अभी साइनिंग में अगर यहाँ पे देखता हूँ, सिंपल द पार्ट साइनिंग, इसको समझना है क्या, कंट्रोल शिफ्ट नच, डोम दिख रहा है, डोम को मैं यहाँ पे थोड़ा सा कर लेता हूँ। ठीक है, R5 स्केल करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैं इस पर रेंडर करके देखता हूँ। जब आप मटेरियल सेटिंग करो तो मटेरियल सेटिंग के साथ साथ आपको इन चीज़ों को भी थोड़ा सा ध्यान देना है कि मेरे सरफेस पे मैंने अगर अप्लाई किया तो सरफेस में मेरे पास आउटपुट कैसा आ रहा है। ठीक है, और सरफेस पे देखो यहाँ पे साइनिंग है यहाँ पे। ठीक है, अभी यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, इसके साथ यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज करना है, सिलेक्ट किया दिस वन, राइट क्लिक मटेरियल एट्रीब्यूट, यहाँ पे है स्पेकुलर कलर। ठीक है, स्पेकुलर कलर है, आप यहाँ पे देखो स्पेकुलर कलर से हो गया, देखो यहाँ पे। अभी यहाँ पे मैंने कलर पे क्लिक किया, फाइल पे गए, इसका मुझे मैप यूज़ करना है। मैप का लाइक यहाँ पे स्पेकुलर, उसको मैप अगर यूज़ करोगे तो यहाँ पे, तो ये पार्ट आपको कैसे देखेगा यहाँ पे, सपोज ठीक है, ये और ये ऑल टच कर दिया मैंने यहाँ पे। यहाँ देखो अभी साइनिंग है, साइनिंग लिमिटेड होगी यहाँ पे। ठीक है, अभी ये जैसे हम लोग मैप पे काम करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, फ्लोर पे गए, फ्लोर एंड फ्लोर स्पेकुलर। ठीक है, मैप आपको बनाने का आइडिया होना चाहिए। मैप आपको बनाने का मैं थोड़ा सा टिप्स एंड ट्रिक्स भी दे देता हूँ कि कैसे फोटोशॉप में आप मैप बनाते हो। ठीक है, तो जस्ट यहाँ पे देखते हैं। अभी यहाँ पे क्या, अभी जैसे मैंने माया में देखा, माया में ये चीज़ मेरा लिमिटेड हो गया, देखना यहाँ पे साइनिंग तो से लिमिटेड होगी। अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो मेरे यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ लिमिटेड दिखेगा, कहीं कहीं पे साइनिंग है, कहीं कहीं पे साइनिंग नहीं है। एरिया है वहाँ पे साइनिंग मिलेगा, जितना वाइट एरिया नहीं वहाँ पे साइनिंग नहीं मिलेगा। देखो देखना यहाँ पे ये साइनिंग देखना यहाँ पे, तो हर जगह सेम साइनिंग नहीं है। ठीक है, ये काम करता है हमारे स्पेकुलर मैप। एक और काम कर लो, क्रिएट किया, लाइट लिया, डायरेक्शन लाइट लिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, R4 स्केल, ठीक है,
अभी आप यहाँ पे रेंडर करते हो आप यहाँ पे, तो रेंडर पे आपको यहाँ पे देखिएगा चलो कैसा क्या बात है यहाँ पे, ठीक है। तो लाइट है, लाइट के साथ में यहाँ पे थोड़ा सा ये भी हमने मैनेज कर रखा है, लाइट को कैसे क्या काम करने वाला हूँ आपकी, ठीक है। लाइट की इंटेंसिटी बढ़ा के देखो भाई लाइट की इंटेंसिटी किस टाइप से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। बिना लाइट की सेटिंग पे आपको इम्पैक्ट नहीं दिखे यहाँ पे। तो भी आप यहाँ पे देखोगे साइनिंग, देखो साइनिंग आपको अगर यहाँ पे व्यूपोर्ट पे दिख रहा है, कहीं पे साइन कहीं पे लाइट और कहीं डार्क दिख रहा है। अभी इसको हम लोग कैसे मैनेज करते हैं यहाँ पे, ठीक है। F प्रेस कर दिया यहाँ पे, ये पार्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, ओके। इसको मैंने यहाँ पे सेट कर दिया। इसको क्या करना है, स्पैकुलर बनाना है, तो क्या करोगे कंट्रोल J कर दिया, कंट्रोल शिफ्ट U कर दिया, कंट्रोल L कर दिया आपको यहाँ पे, और देन यहाँ पे आपको ये डार्क की तरफ लेके जाना है। जितना डार्क करोगे डार्क वाला एरिया आपका चला जाएगा, जो व्हाइट वाला एरिया होगा वहाँ पे साइनिंग आना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको स्पैकुलर का बेसिक से एक आइडिया होना चाहिए कि हम लोगों ने यहाँ पे चीज़ों का अगर मैनेज किया तो यहाँ पे कैसे कर सकते हैं। कहीं मुझे लगे कि मुझे स्पैकुलर थोड़ा सा पेंट करना है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे देखो मैं स्पैकुलर एक अलग लेवल पे पेंट कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, सपोज मैंने यहाँ पे एक नॉर्मल एक टेक्स्ट यूज़ करता हूँ, सिंपल सा पार्ट, ठीक है। देख रहे हैं ये पार्ट मैंने यहाँ पे जस्ट ट्राई किया एक न्यू लेयर पे, ठीक है। तो एक न्यू लेयर पे अगर मैं ट्राई कर दूँ यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे सपोज मैंने एस ट्राई कर दिया यहाँ पे, फाइल सेव एज स्पैकुलर सेव करते हैं, सेव एज, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, JPEG कर दिया यहाँ पे, ठीक है। और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, फ्लोर स्पैक का 1 कर दिया मैंने यहाँ पे। अभी ये चीज़ हम लोग यहाँ देखें, यहाँ पे सेट किया, सिलेक्ट कर रखा, राइट क्लिक मटेरियल एट्रीब्यूट, ठीक है। यहाँ पे गए स्पैकुलर पे गए, यहाँ पे मैंने फ्लोर स्पैकुलर 1 कर दिया यहाँ पे। अभी आप यहाँ देखो तो यहाँ देख रहे हैं ये एस वाला साइनिंग जो हमने पेंट किया वो आपको ऐसे विजुअल हो रहा है, ठीक है। तो एक लाइट का रिफ्लेक्शन आपको यहाँ पे देखिएगा। यही पार्ट आपको समझना है कि अगर आप लाइट में जब भी आप मॉडल करते हो, मॉडल में टेक्सचर होगा, टेक्सचर में आपको स्पैकुलर वाला पार्ट आपको विजुअल होना चाहिए। और जब हम लोग लाइट को लाइक प्रॉपर वे में करेंगे तो वहाँ पे देख रहे हैं साइनिंग आपका अलग से दिखना स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। अभी ये साइनिंग लाइट से काम करता है क्या, मैंने यहाँ पे कर दिया 0.2 कर दिया यहाँ पे, देखो। तो लाइट का इम्पैक्ट भी आपका यहाँ पे देखिएगा, स्पैकुलर का इम्पैक्ट भी देखिएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना, बिना लाइट की चीज़ आपकी विजुअल नहीं होने वाली। तो स्पैकुलर का फंडा क्लियर हुआ, आप स्पैकुलर कैसे बना सकते हो, ठीक है। ये पार्ट आपको यहाँ पे आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। राइट क्लिक मटेरियल एट्रीब्यूट यहाँ पे हमने कर दिया है। यहाँ पे मैंने क्या किया, इसमें चीज़ों को हम लोगों को दिखाने, जैसे ये पार्ट है ना मेरे पास, यहाँ पे मैंने स्पैकुलर ले लिया यहाँ पे, ठीक है। तो स्पैकुलर ले लिया। अभी इसी के अंदर मैं बम्प यूज़ कर सकता हूँ, तो मैं स्विच करता हूँ फोटोशॉप में। अभी जैसे मैंने ये काम किया, ठीक है, इसको मैं फिर से कंट्रोल J कर दिया, कंट्रोल शिफ्ट U कर दिया, कंट्रोल L कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, कंट्रोल L। ये जो पार्ट जितना मैं वाइट की तरफ ले जाऊँगा, तो वाइट चाहिए मुझे यहाँ पे, जितना वाइट आएगा उतना आपको यहाँ पे बम्प के अंदर डिटेलिंग मिलेगी यहाँ पे, ठीक है। ये चीज़ आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे, फाइल सेव एज, ठीक है, यहाँ पे कर दिया। लाइक आपको जब यूज़ करना है तो TGA में यूज़ करना है, मैं JPEG में यूज़ करके दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे नॉर्मल BUMP बम्प कर दिया यहाँ पे, तो बम्प हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। राइट क्लिक एंड मटेरियल एट्रीब्यूट, यहाँ पे गया सिंपल सा पार्ट, ठीक है। तो आपको बम्प मिलेगा यहाँ पे। मैं बस नॉर्मल बम्प यूज़ कर रहा हूँ, नॉर्मल बम्प लाइक ब्लैक एंड वाइट है, ठीक है। बम्प का ही पार्ट है यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे यूज़ कर दिया यहाँ पे, ठीक है। फ्लोर बम्प, ये देखो डेप्थ कितना है यहाँ पे, अभी इतना डेप्थ नहीं चाहिए मुझे, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, बम्प डेप्थ 0.01 कर दिया मैंने यहाँ पे। तो डेप्थ है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। ये काम आप ऐसे कुछ कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे इसको अपने यहाँ पे क्या किया, 5 करके देखो यहाँ पे, तो डेप्थ देखिएगा आपको यहाँ पे। तो आप ऐसे भी करके मैनेज कर सकते हो, वही 5 है या 9 है, रेंडर करके देखो। तो ये भी आपको रेंडर पे आपको करेक्शन में किस टाइप से काम आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो आपका बम्प है, स्पैकुलर है, तीनों मैप हमने यहाँ पे दिखाया। कंट्रोल शिफ्ट H यहाँ पे देखो। अभी यहाँ पे बस वॉल है, वॉल को समझ जाओ, वॉल वाला पार्ट यहाँ पे। अभी इन सब चीज़ को अगर देखोगे यहाँ पे, तो UV में गए, UV एडिटर देखोगे आप यहाँ पे, तो यहाँ देखो सपोज UV निकाला हुआ है नॉर्मल, मतलब कि प्रॉपर वे में नहीं किया, एक आगे जैसे में नॉर्मल हम लोगों ने UV ऐसे निकाल के रख दिया, भाई मेरा काम हो गया यहाँ पे, ठीक है। कहाँ पे क्या कलर टेक्सचर देना है वहाँ पे आप दिखा सकते हैं, यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे, ये पार्ट ऐसे देख रहे हैं यहाँ पे।
अभी यहाँ पे अगर मैं काम करता हूँ, जैसे मैं अलग अलग फेसेस सेलेक्ट करके कलर दे सकता हूँ। यहाँ पे सेलेक्ट किया, राइट क्लिक एंड मटेरियल एट्रीब्यूट, देखो यहाँ पे अभी यहाँ पे बस अलग है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे देता हूँ, मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया, यहाँ पे मेरे पास जो पार्ट है यहाँ पे, तो यहाँ पे कैसा है, लाइक कंट्रोल शिफ्ट एंड एच ये कर दिया मैंने, ठीक है। और मेरे पास एक कैमरा एंगल भी है, देखो आपको ये कैमरा एंगल के अकॉर्डिंग यहाँ पे डील करना है। मेरे पास कैमरा एंगल दिख रहा है यहाँ पे, ये पार्ट दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये पार्ट आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी आपको कैसे देना है ये आप पे डिपेंड करता है। मुझे लगता है यहाँ पे मुझे ये वुड देना है तो मैं वुड दूंगा, इतना पार्ट वुड है, पीछे वाला पार्ट मेटल है, तो मैं उसको वैसे ही डील करने वाला हूँ, ठीक है। तो कैमरा एंगल के अकॉर्डिंग भी डील करते हैं, प्लस में अगर मुझे यहाँ पे लगता है कि भाई मुझे यहाँ पे चीज़ों को मैनेज करना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ, ठीक है। तो राइट क्लिक मटेरियल एट्रीब्यूट यहाँ पे किया मैंने यहाँ पे। अभी इसके अंदर मेरे पास क्या है, इसे देखो यहाँ पे वॉल का यहाँ पे दे रखा है। अभी मुझे यहाँ पे क्या करना है, यहाँ का मैं कॉम्बिनेशन ऐसे यूज़ करना चाहता हूँ कि मुझे यहाँ पे कोई और टेक्सचर चाहिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, राइट क्लिक एंड मटेरियल एट्रीब्यूट, ठीक है। यहाँ पे सिंपल सा पार्ट, मुझे अगर मेटल देना है तो मेटल का टेक्सचर दूंगा आप, ठीक है। आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, जैसे आपके पास हाइपर शेड में मटेरियल है, क्लिक करना आप यहाँ पे, थोड़ा सा हाइपर शेड भी आपको समझाता हूँ। क्लिक किया मैंने यहाँ पे हाइपर शेड मेरे पास नीचे यहाँ पे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कोई मेटल है, मुझे मटेरियल अगर ढूंढना है तो भाई मटेरियल क्या ढूंढूंगा, टाइप करूँगा METAL मेटल, सर्च किया METAL, देखो यहाँ पे राइट डबल क्लिक करो, ये मिल जाएगा आपका मेटल का, ठीक है। ये पार्ट हो जाएगा। अभी यहाँ पे देखो ये पार्ट है, राइट क्लिक यहाँ सेलेक्ट कर दो, राइट क्लिक मटेरियल एट्रीब्यूट, यहाँ पे ऐसे भी पार्ट है यहाँ पे, तो यहाँ से मैं कर सकता हूँ। मेरे पास एक जैसे दो नाम तो नहीं है, तो फिर से मैं ऐसे करके सर्च कर सकता हूँ। अभी ये आ गया दूसरा मेटल। अभी राइट क्लिक एंड सिलेक्ट ऑब्जेक्ट विद मटेरियल, इससे क्या होगा कि मुझे सिलेक्शन मिलेगा। अगर मान लो मैंने किसी पे कोई सिलेक्ट करके दे रखा है, जैसे बस इतने पार्ट में मैंने सिलेक्ट करके दे रखा, तो इतने पार्ट पे मेरे पास ये मटेरियल आ गया यहाँ पे। अभी इतने पार्ट पे जो मेरे पास मटेरियल आया है, इसको यहाँ पे क्या करता हूँ, जैसे मैंने मटेरियल मैंने दे रखा है, सपोज इतना फेसिस मैंने सेलेक्ट कर दिया, मैं यहाँ पे एक मटेरियल ले लेता हूँ। जैसे मुझे यहाँ पे क्या करना है, मेटल बनाना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, ओल्ड METAL मेटल, ठीक है। ओल्ड के बाद अंडरस्कोर लगा लेंगे यहाँ पे। अभी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैंने कलर पे यहाँ पे फाइल पे चलते हैं, यहाँ पे कुछ टेक्सचर है यहाँ पे जो मैंने कलेक्ट करके रखे हैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे। अभी मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, मुझे फ्लोर, अभी मुझे वुड चाहिए तो वुड का डालूंगा, मेटल चाहिए तो मैं मेटल पे डालूंगा। तो मैं यहाँ पे देखो कुछ कलेक्शन आपको मिलेंगे यहाँ पे मेटल का, ये मेटल लिया मैंने यहाँ पे, मेटल दिख रहा है आपको यहाँ पे, मेटल का पार्ट आपको यहाँ पे विजुअल हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। अभी मेटल कब लगेगा, जब तक उसके अंदर शाइनिंग नहीं आएगी, ये ध्यान देने का। देखो यहाँ पे शाइनिंग दिख रही है यहाँ पे, लेकिन इसमें शाइनिंग नहीं दिख रही है। तो मैंने यहाँ पे ओल्ड मेटल के यहाँ पे, ओल्ड मेटल कैसे बनाएंगे, स्पेकुलर कलर पे गया, यहाँ पे जो आपको मैंने उतने दिन से बोला था ब्लैक एंड व्हाइट मैप निकालो, अल्फा बनाओ, तो वो आपका यहाँ पे काम आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे मास्क बोलते हैं, कई जगह उसे मास्क में यूज़ करते हैं, कई जगह अल्फा में यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे ये मास्क है, अभी मैं अगर इसको यूज़ करता हूँ तो यहाँ देखो लग रहा है, कहीं के पे टेक्सचर है, कहीं के पे चाहिए कटी फटी सी चीज़ें दिखेंगी यहाँ पे। अगर मैं दिखाऊँ यहाँ पे, तो यहाँ पे चाहिए तो उससे बेटर दिखेगा। अभी यहाँ पे दिखाने के पीछे एक चीज़ और भी है, सब कुछ है। अभी अंदर एक बार रेंडर करते हैं, अंदर रेंडर करने के लिए हमें अंदर की लाइटिंग भी करनी पड़ेगी, बिना लाइट की चीज़ें नहीं दिखेगा। तो एक बार देखते हैं कि भाई क्या इम्पैक्ट आ रहा है। और आर्नोल्ड तो लाइट बाउंस करने वाला है, स्टैंडर्ड लाइट में लाइट बाउंस नहीं करता, जैसे मैंने पहले कैंडल लाइट में दिखाया है कि कैंडल लाइट में लाइट को बाउंस करवाया है स्टैंडर्ड लाइट से। यहाँ पे क्या है, मेरे पास एक मेटल है, देखो मेटल का लुक एंड फील कितना बढ़िया आ रहा है, मेटल जैसा लुक एंड फील दे रहे हैं यहाँ पे, अंदर के पार्ट दिख रहे हैं यहाँ पे। अभी सपोज मैंने यहाँ पे क्या किया, क्रिएट और लाइट, एक लाइट लिया मैंने यहाँ पे, पॉइंट लाइट ले ली, ठीक है। पॉइंट लाइट क्या है मेरे पास यहाँ पे, इसको मैंने अंदर कर दिया। चलो भाई अंदर आ जाओ, एक पॉइंट लाइट लिया, ठीक है। इस पॉइंट लाइट के थ्रू मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, रेंडर करता हूँ भाई कि मेरे पास कैसा इम्पैक्ट दिख रहा है। अभी एक पॉइंट लाइट चाहो तो स्प्रेड करेगा, इम्पैक्ट भी देगा, ठीक है। अभी इसके इंटेंसिटी का तो हम लोग देखेंगे भाई कैसे क्या काम होने वाला है। तो लाइट भी आपको यूज़ करके देखना है। स्किप किया, मुझे लगता है यहाँ पे थोड़ा सा लाइट का कलर, ठीक है, वाइट रहते हैं, थोड़ा सा 5 करके देखते हैं यहाँ पे कि ये वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। क्रॉस चेक करो, ठीक है। लाइट तो हमने दिया, बहुत बढ़िया, नहीं इम्पैक्ट दिख रहा है मुझे यहाँ पे, ठीक है। मैं इसको यहाँ पॉइंट लाइट को हटाता हूँ। मुझे इसके जगह मैं यहाँ पे आर्नोल्ड का एक लाइट यूज़ करता हूँ, जिसे हम लोग बोलते हैं IS लाइट, ठीक है। लाइट में गए आर्नोल्ड में, यहाँ पे मिलेगा आपको मेश है। आप देखो किसी लाइट को, आप किसी ऑब्जेक्ट को आप वो भी बना सकते हो, जैसे कोई बल्ब दिख रहा है यहाँ पे,
ये बल्ब है, बल्ब को अगर आप चाहो तो यहाँ पे लाइट को हम लोगों ने यहाँ पे मैश लाइट यूज़ कर दिया, ठीक है। तो ये भी मेरे पास वर्क करेगा एज ए लाइट, ठीक है। दूसरी चीज़ है, एक चीज़ ऐसे जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, स्पेयर ले लिया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ देखो स्पेयर लेके मैं अंदर लेके आता हूँ आफ्टर स्केल। अभी मुझे यहाँ पे क्या करना है, इसको मैं लाइट बना सकता हूँ। तो लाइटिंग और सेटिंग दोनों ही आपके यहाँ पे काम करने वाला है। यहाँ पे मैंने क्या किया, राइट क्लिक असाइन न्यू मटेरियल, यहाँ पे मैं आर्नोल्ड अप्लाई कर लेता हूँ यहाँ पे। तो मेरे पास आर्नोल्ड मटेरियल, आर्नोल्ड स्टैंडर्ड सरफेस यूज़ कर लिया, ठीक है। यहाँ पर अगर आप जाओगे ट्रांसमिशन है, यहाँ पे इमिशन होगा, यहाँ पे इमिशन को आप यहाँ पे 5 कर दो, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे ये रेंडर कैसा आ रहा है, तो प्रोसेस आपको पता चलेगा। चलो हम लोग लाइट किसको बना सकते हैं, लाइट बनाने के लिए हमारे पास मटेरियल भी है। अभी देखो मैंने एक स्पेयर लिया, स्पेयर को मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, स्पेयर को मैंने एक सिंपल सा आपको ऑप्शन यूज़ करते हैं एमिशन को, इसमें आपको देखिएगा देखो लाइट का इम्पैक्ट भी दिख रहा है, लाइट का इम्पैक्ट चारों तरफ आ भी रहा है, मेटल का लुक एंड फील भी बढ़िया दिख रहा है यहाँ पे। मैं इन चीज़ों को देख सकता हूँ यहाँ पे। अभी इनकी देखो यहाँ पे देखो साइनिंग, अभी वो ब्लैक एंड व्हाइट मैप यहाँ पे काम कर रहा है, तो मैप इतना बढ़िया काम करेगा, ये चीज़ आप यहाँ पे रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप ऐसे भी कर सकते हो, मेथड बहुत है, ठीक है। अभी ये यहाँ पे चीज़ें ऐसी भी हैं जैसे मैंने यहाँ पे काम किया, ठीक है। इसके अंदर आपको सैम्पल्स भी मिलेंगे। सैम्पल्स अगर मैं कहूँ जैसे यहाँ पे सैम्पल्स के पार्ट कहूँ तो मेरे पास एक रेंडर सेटिंग में सैम्पल्स होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं देखूँ यहाँ पे रेंडर सेटिंग में दिखना है, थोड़ा टाइम लगेगा अगर मैं यहाँ पे काम करता हूँ। तो कैमरे में अपने मैंने क्या कर दिया 5, 5 and 5, ठीक है। ट्रांसमिशन यहाँ पे कर दिया, तो यहाँ पे थोड़ा सा सेव करके देखो कुछ चेंज मिलेगा। तो किस टाइप से आपका आर्नोल्ड लाइट यूज़ किया जा रहा है, किस टाइप से हम लोग टेक्सचर कर पा रहे हैं यहाँ पे। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि एक मैंने आपको बताया ब्लिन और फॉन्ग ऐसे करके कोई मटेरियल बताया। अभी इसी में आपको मैं बताऊँ, अगर मुझे मेटल का यूज़ ऐसा कुछ करना है, जो मेटल का मटेरियल मैं लगाऊँ आर्नोल्ड में, तो कैसा इम्पैक्ट है। देखो रेंडर में टाइम लग रहा है। अभी जो आप नॉइज़ है उस नॉइज़ को आप यहाँ पे कम देखोगे, आपको रेंडर सेटिंग पता है तो आप उसमें क्वालिटी निकाल सकते हो कि आपको यहाँ पे काम करना है, तो आप ऐसे चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। पहले पेशेंस रखना पड़ेगा, बिना पेशेंस की चीज़ें नहीं आएंगी। यहाँ देखो यहाँ पे कितना सॉफ्ट आ रहा है, कितना स्मूथ आ रहा है। तो आए दिन आप यहाँ पे चीज़ों को रिकग्नाइज कर सकते हो कि भाई आपको यहाँ पे कोई भी काम करना है तो कैसे डील करोगे, और तो और टाइम का भी आपको यहाँ पे आइडिया मिलेगा। देखो मेटल की साइनिंग भी दिख रही है, मेटल में जो टेक्सचर है वो भी मेटल लुक दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। अंदर का जो पार्ट है जिसको मुझे जैसे डील करना है, यूवीज निकाल के काम करोगे तो भी बेटर है, ठीक है। एक है सिंपल टेक्सचर उठा के लगाना, एक जो हम लोग बीजी जो करने वाले हैं उसमें हम लोग प्रॉपर अनरैप करेंगे। अनरैप करके जैसे हमने पहले बीजी अनरैप कर रखा है, उसमें हम लोग फिर क्या करेंगे, टेक्सचर करेंगे, टेक्सचर बनाएंगे, ठीक है। तभी मैंने आपको जस्ट कराया कि भाई ऐसे भी एक टेक्सचर का पार्ट है कि आप टेक्सचर उठा के लगा सकते हो, ठीक है। दूसरा पार्ट आपका ये है कि आपको अनरैप करके टेक्सचर को प्रॉपर पेंट करना है, एक हैंड पेंटेड भी मैंने आपको बताया। एक दूसरा है कि भाई आपको दोनों को मिक्स करना है कि रियल टेक्सचर आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है। और टेक्सचर को यूज़ करने के बाद आप उसको अलग से कस्टमाइज़ कर रहे हो। टेक्सचरिंग के भी अलग अलग लेवल है, एक मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे हम लोग कुछ बुक को स्टडी करें, यहाँ पे कुछ चीज़ ऐसी दिखाएं जैसे नॉर्मल टेक्सचर में यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जस्ट टेक्सचर उठाया, पिक किया, अप्लाई किया, तो कैसे हम लोग शेडर को समझ रहे हैं। इसमें काफ़ी चीज़ आती है, जैसे डिफ्यूज़ है, तो डिफ्यूज़ किस टाइप से काम कर रहा है। जैसे डिफ्यूज़ है, लाइट सरफेस पे टकरा है तो चारों तरफ इक्वल जो रेज है वो स्प्रेड करता है। ग्लॉसी यहाँ पे आके ये ग्राफ ऐसे बनाता है, मतलब कहीं पे पॉइंटेड, और ये इतना पार्ट आपको दिखाता है। स्पेकुलर ये आपको इस टाइप से लाइट बाउंस होता है। तो ये आपको थोड़ा आइडिया मिलना चाहिए कि जैसे स्पेकुलर पे कहीं पे व्हाइट पार्ट दिखते हैं ना, तो वैसे ही पार्ट है कि कैसे लाइट रिफ्लेक्ट करता है, इसके बारे में पता होना चाहिए। डिफ्यूज़ के साथ, ठीक है, ग्लॉसी के साथ एंड स्पेकुलर के साथ, ये आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा, तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा काम करने में आसानी होगी। इसके बारे में आप पढ़ोगे तो और बेटर होगा, ठीक है। कैसे हम चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। मेटल है तो मेटल का रिफ्लेक्शन कितना आ रहा है, किस टाइप से आ रहा है, ठीक है। उसके पास एनवायरनमेंट क्या है। कार है तो कार के पास एनवायरनमेंट किस तरह से, रिफ्लेक्टेड मटेरियल है, आसपास का एनवायरनमेंट कितना बड़ा रोल प्ले करता है। वाटर है, वाटर पे कैसे आपका लाइक एनवायरनमेंट और रिफ्लेक्शन इम्पैक्ट देता है, वो सब चीज़ भी यहाँ पे आपको आइडिया मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। सिंपल मटेरियल में कोई साइनिंग दिख रहा है तो ये कैसे बना रहे हैं, जैसे रैम्प के थ्रू हम लोग लगा के बना देंगे फॉर्म में, तो ऐसा इम्पैक्ट भी देखिएगा। तो आपको चीज़ों को आइडिया होना चाहिए कि वो किस टाइप से चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं। जो भी हम लोगों ने देखा नॉइज़ वाला पार्ट, दैट इज कॉल्ड एंटी अलाइजिंग, जो हल्का हल्का लाइनें कटी कटी होती हैं, ठीक है, उसको मैनेज करने के लिए मैंने भी सेटिंग किया,
जिसमें क्या होगा वो थोड़ा सा बेटर हो जाता है। जैसे लाइन है, लाइन जैसे कॉर्नर कॉर्नर ना दिखे, कट कट ना दिखे, स्मूथ दिखे, तो हम लोग उसे एडजस्ट करते हैं यहाँ पे। ठीक है, लाइटिंग रेंडरिंग का लाइक कॉम्बिनेशन है क्या, आप उस कॉम्बिनेशन को समझोगे तो आपको यहाँ पे चीज़ आएगी कि भाई कैसे क्या काम कर रहे हैं यहाँ पे। यहाँ देखो सिंपल एक एप्पल में दिखना है यहाँ पे स्पेकुलर हाईलाइट है, ठीक है, फिर रेडियस रिफ्लेक्शन है, फिर इसके बाद यहाँ पे मिडिल में ये बोथ दोनों है, स्पेकुलर प्लस रिफ्लेक्शन भी है। तो ये चीज़ जब आप समझोगे, आपको अपने मॉडल में जब लाइटिंग शेडिंग दोनों प्रॉपर यूज़ करोगे तो आपको चीज़ तो साइड में मिलेगा कि ठीक है यहाँ पे क्या है। जैसे IR मैंने आपको पहले ग्लास बता रखा है, ग्लास का कितना है, वाटर का कितना है, ये सब हम लोगों ने पहले देखा है। ठीक है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा टेक्सचर में देखना है। टेक्सचर जो हम लोग ये वाला टेक्सचर करने वाले हैं, ये हम लोग इसके बात करेंगे नेक्स्ट लेवल पे कि जो हम लोग टेक्सचर का लेवल देंगे। ठीक है, टेक्सचर में किस टाइप से काम करते हैं, रियल टेक्सचर का अलग होगा, पेंटेड टेक्सचर कैसे होता है। ठीक है, लाइक किसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे करते हैं तो फोटोलिस्टिक टेक्सचर करना है तो फोटो क्लिक करके वो टेक्सचर उठाकर हम लोग यूज़ करते हैं। भाई फोटो क्लिक किया, वो टेक्सचर हमने उठाकर लगाया। स्टाइलिश टेक्सचर है, स्टाइलिश टेक्सचर में क्या है, जैसे जो टेक्सचर है उसे हम लोग बनाएंगे। ठीक है, ऐसा टेक्सचर मिक्स करके बना के मैनेज करके देंगे यहाँ पे। तो हम लोग जो काम करें वो स्टाइलिश टेक्सचर का भी पार्ट है, कैसे क्या काम करने वाले हैं। कुछ में टेक्सचर उठा लेंगे, टेक्सचर पिक करके यूज़ करेंगे, वो एक अलग पार्ट है। प्लस में जो मैप का रेजोल्यूशन है, भी आपको याद रखना है कि भाई मैप का रेजोल्यूशन है 256 है तो 256 के भी यूज़ करने वाला है। 512 जो साइज़ यूज़ करेगा वो 1 MB यूज़ करेगा, 1K बाई लाइक 512 तो 2 MB। ठीक है, 1K वो 1K 4 MB, ऐसे आपके यहाँ पे मेमोरी यूज़ करेगा। जितना बड़ा टेक्सचर यूज़ करोगे उतना ज़्यादा मेमोरी यूज़ करेगा और टाइम भी लगेगा यहाँ पे। तो छोटी छोटी चीज़ें जो लाइक नॉलेज में रखना चाहिए। टाइलिंग मैप क्या है, लाइक जो टाइल वाला पार्ट है, टाइलिंग हम लोग यूज़ कर सकते हैं। सीमलेस टेक्सचर जिसे बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, वो उठाकर हम लोग को मैनेज कर देंगे तो कैसे चीज़ों में डिफरेंसेस नहीं आएंगे। ठीक है, ये भी प्रोसेस आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मैंने भी वुड का टेक्सचर मैंने अप्लाई किया, वो सीमलेस नहीं था तो उसे बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये पूरा पार्ट हम लोग देखेंगे कैसे क्या काम करना है। देखो यहाँ पे देखना है स्पेकुलर ब्लैक एंड व्हाइट मैप आप यूज़ कर रहे हो, कैसे चीज़ों को मैनेज करना है, साइनिंग कैसे देना है, ये इस टाइप से टेक्सचर हम लोग कैसे मैनेज करेंगे। ये इसके लिए आपको डिकल्स निकालना है, डिकल्स टेक्सचर उठा के आप यहाँ पे टेक्सचरिंग करोगे आप यहाँ पे। ठीक है, प्रोसीजरल टेक्सचर जो लाइक बाय डिफॉल्ट हमारे पास है, अगर मान लो इफ समबडी आस्क भाई प्रोसीजरल टेक्सचर होता है क्या है, जो माया मैक्स के अंदर बाय डिफॉल्ट जो मटेरियल्स मिलते हैं, मैप्स जो मिलते हैं, जैसे ये देखो यहाँ पे, अभी यहाँ पे देखो रेंडर भी हो गया, देखने में अच्छा भी लग रहा है। रेंडर सेटिंग में गए, यहाँ पे मटेरियल है, यहाँ पे ये जो आपके यहाँ पे मिलते हैं ना 2D, दैट इज कॉल्ड प्रोसीजरल टेक्सचर। ठीक है, तो ये आइडिया रहना चाहिए ये प्रोसीजरल टेक्सचर क्या है, इसके साथ में जैसे देखो कैसे यूज़ किया हुआ है, उनको हम लोग कई टेक्सचर को बना सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं, कई टेक्सचर को हम लोग पिक करके लेके आ सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आइडिया रहेगा कैसे कैसे क्या क्या काम करने वाले हैं, चीज़ों को कैसे मैनेज करना है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट लेवल आएगा रेंडरिंग का। ठीक है, तो पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं फिर चलो हम लोगों ने क्या क्या किया। ठीक है, चलो अभी यहाँ पे देख लेते हैं। अभी मुझे एक आइडिया मिल गया, मैंने देखा यहाँ पे। अभी यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, जैसे मेरे पास यहाँ पे कोई भी टेक्सचर, इस पर मैंने जो मैंने बोला मेटल पे, मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैप और यूज़ करने वाला हूँ। राइट क्लिक मटेरियल एट्रीब्यूट, ठीक है, स्पेकुलर पे गए, स्पेकुलर पे जाके मैंने ये मैप मास्क दूसरा यूज़ करना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एज ए मास्क में देखो यहाँ पे, तो जैसे मैं यूज़ करूँगा वहाँ पर मुझे वैसा भी इम्पैक्ट दिखेगा। कहाँ दिखेगा, ये आपको देखना है कॉर्नर कॉर्नर पे। ठीक है, तो कैसे दिख रहे हैं यहाँ पे। दूसरी चीज़ें ये डिपेंड करता है इसके यूवी पे भी। यहाँ देखो यूवी पे गए, यूवी एडिटर, अब इसका यूवी लाइक ऐसे बाय डिफॉल्ट कुछ निकाल रखा है। ठीक है, यहाँ देखो आपने फेसेस सेलेक्ट कर दिया मैंने, ये फेसेस है बस, ये फेसेस दिख रहे हैं। ये पार्ट अगर आपने यहाँ पे कर रखा है, अभी मैंने यहाँ पे क्या किया, यूवी सेलेक्ट करके दिखाता हूँ, जस्ट डेमो देता हूँ। सेलेक्ट किया मैंने यहाँ पे, देखो यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे। तो अभी आपको यहाँ पे ये पार्ट आपका ऐसे दिख रहा है। अब जो मैंने मैप यूज़ किया वो नीचे की तरफ है, तो मैं ऐसे भी यूज़ करूँगा यहाँ पे, दिख रहा है। तो नीचे की तरफ आपको थोड़ा डर्ट ये देखिए यहाँ पे, तो सेल कर दिया मैंने यहाँ पे, ये सेलेक्ट कर दिया। ठीक है, तो सेल कर दिया मैंने यहाँ पे, इसको मैंने ऐसा कुछ कर दिया, तो ये पार्ट मैं ऊपर की तरफ देखने वाला यहाँ पे। ठीक है, तो आप इसे कस्टमाइज़ कर सकते हो, ऐसे नहीं कि जो सीन है उसको हम लोग कस्टमाइज़ नहीं कर सकते, चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे चीज़ आपको देखेंगे भाई मेरे पास ऐसा कैसा, जैसा मैप आप यूज़ करोगे वैसा आपको देखेगा। चलो यहाँ पे हमने यूज़ किया। अभी मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, जैसे देखो यहाँ पे है, इस वाले पार्ट को मैंने क्या किया, नॉर्मल यूवी निकाल रखा है, एक प्रॉपर यूवी नहीं निकाला। अभी यहाँ पे मैं इसको असाइन करता हूँ, असाइन किया न्यू मटेरियल, यहाँ पे लेते हैं आर्नोल्ड पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, आर्नोल्ड पे गए, आर्नोल्ड स्टैंडर्ड सरफेस मैंने अप्लाई कर दिया यहाँ पे। ठीक है, अभी मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, देखो यहाँ पे कलर पे गए, इससे मुझे मेटल टेक्सचर देना है, तो मैंने फाइल पे गया यहाँ पे और मैंने यहाँ पे मेटल टेक्सचर का यूज़ किया। भाई मुझे यहाँ पे
टेक्सचरिंग में क्या काम करना है, देखो मेटल का ये पार्ट है, यहाँ पे मेटल के 2 टेक्सचर है, ये मैंने ये यूज़ कर दिया, दिख रहा है यहाँ पे। अभी टेक्सचर तो आ गया मेरे पास यहाँ पे, लेकिन साइनिंग देखो, साइनिंग अभी नहीं है, साइनिंग वैसा नहीं है जैसा हमें चाहिए। तो हम लोग फिर से स्पेकुलर कलर पे जाते हैं, यहाँ पे फाइल पे गए और देन हम लोग यहाँ पे फिर से मास्क या बोलो अल्फा, या तो मैं ऐसा मास्क यूज़ करूँ तो मेरे पास कैसे दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। देखो यहाँ पे आपका रिफ्लेक्शन ऐसे ही दिखना चाहिए, दिख रहा है यहाँ पे, वो रिफ्लेक्शन आपको ऐसे दिखेगा। ओके, मास्क में गए, मास्क में अलग अलग टाइप के, देखो यहाँ पे मास्क में अगर दिखाऊँ तो मेरे पास यहाँ पे किस टाइप की चीज़ें दिख रही है यहाँ पे, ठीक है। वो चीज़ मुझे यहाँ पे थोड़ा सा देखना है कि भाई मैं अगर थोड़ा सा दिखाऊँ रिफ्लेक्शन में बस किस टाइप से है, ठीक है। तो ऐसे करके मैं थोड़ा सा मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, राइट क्लिक मेटल एट्रीब्यूट, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, AI मेटल कर देता हूँ यहाँ पे, AI, ठीक है। तो AI मेटल आपके पास यहाँ पे हो जाएगा, अरे सॉरी ये AI नहीं है, राइट क्लिक मेटल एट्रीब्यूट ये है, ठीक है, AI मेटल। तो आइडिया मिलेगा। चलो आर्नोल्ड पे हम लोग बनाए, तो आर्नोल्ड पे कैसे यहाँ पे आप इसके जब तक आप मैप को यूज़ नहीं करोगे, देखो ये जो मैप मैंने यहाँ पे यूज़ किया, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैं चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ, यहाँ पे प्लेसमेंट भी होता है, जैसे प्लेस 2D है, दिख रहा है यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे। अभी मैं यहाँ पे क्या काम करता हूँ, प्लेस में यहाँ पे एक चीज़ को मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ट्रांसलेट देखो, तो ये पार्ट में अप डाउन कैसे मैं मैनेज कर रहा हूँ यहाँ पे, या ये पार्ट में कैसे मैनेज कर रहा हूँ, ये आपको रिफ्लेक्शन ऐसे दिखेगा, ठीक है। तो 1 and 1 करके रखना है, कोई दिक्कत नहीं। ओके, अभी देखो यहाँ पे पिलर है, अभी यहाँ पे वुड है, अभी वुड पे देखो, वुड में हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, वुड का टेक्सचर है, राइट क्लिक मेटल एट्रीब्यूट यहाँ पे दिखा, यहाँ पे वुड पे भी आपको दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने क्या किया, असाइन किया है मैंने यहाँ पे, असाइन न्यू मटेरियल आर्नोल्ड, यहाँ पे गए AI सरफेस शेडर, ठीक है, AI वुड कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। वुड किया, कलर पे गए, कलर पे जाके फाइल पे जाके हम लोग यहाँ पे टेक्सचर यूज़ करते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, वुड है मेरे पास यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ पे इस चीज़ को देखो, बेंच का है तो बेंच का ये पार्ट मैंने दिया यहाँ पे, ठीक है, ये पार्ट दिख रहा है। अभी इसके अंदर मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, साइनिंग वाला पार्ट चाहिए, ठीक है। तो स्पेकुलर पे गए, फाइल पे गए और इन चीज़ को मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, मास्क। अभी कोई वुड का अलग मास्क मिलेगा आपको यहाँ पे, ये भी आपको ध्यान देना है कि वुड का मास्क का अलग दिखा यहाँ पे, ये वुड का मास्किंग अलग आएगा, ठीक है। ये चीज़ आपको यहाँ पे क्रॉस चेक करना है कि भाई मैं मास्क अगर देख रहा हूँ यहाँ पे, देखो ये मेटल अलग दिखे, यहाँ पर अलग ये पार्ट, तो यहाँ पर कैसे पुराना दिखाना है। जैसे अगर दिखाऊँ मैं, इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे, ठीक है, और इसको सेलेक्ट कर दिया, ऑल टच कर दिया मैंने यहाँ पे। अभी देखो यहाँ पे ये कैसे दिखता है यहाँ पे, थोड़ा सा मैंने ऐसे मतलब कि एक सिंगल में निकालना था कि मेरे को रेंड, देखो यहाँ पे। अभी देखो यहाँ पे हल्का हल्का आपको पैचेस भी दिख रहे हैं, छोटे छोटे पैचेस दिख रहे हैं, ये आपका क्या हो गया, मास्किंग हो गया, या ब्लैक एंड व्हाइट आप अल्फा भी यूज़ कर सकते हो, सेम चीज़, ठीक है। तो मास्क को, अल्फा को कोई भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, कंट्रोल शिफ्ट एच, ये पार्ट आपको यहाँ पे मिलेगा। अभी देखो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे किया, अभी इसी में मैं बम्प भी यूज़ कर लूँ तो कोई दिक्कत नहीं, बम्प आप दे सकते हो यहाँ पे, बम्प अगर आपको चाहिए तो। जैसे मैंने आपको पहले बताया, राइट क्लिक मेटल एट्रीब्यूट, ये चीज़ आपको यहाँ पे है, ठीक है। अभी यहाँ पे मैंने क्या कर रखा है, वॉल का यहाँ पे दे रखा है, ठीक है, ये मैप देखो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अभी इसके अंदर मुझे थोड़ा सा क्या करना है, स्पेकुलर कलर, फाइल पे गए और मुझे यहाँ पे क्या करना है, मास्किंग, ठीक है। मास्किंग में अलग अलग मास्क यूज़ करके देखूँगा, मास्किंग भी आपको थोड़ा सा प्ले करके देखना है कौन सा मास्क यहाँ पे बेटर दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ये पैचेस थोड़ा सा यहाँ पे, ओके, यही सेम चीज़ मुझे यहाँ पे भी दिखने वाला है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा काम कर सकता हूँ यहाँ पे। तो काइंड ऑफ, ठीक है। पिलर है, पिलर के लिए मैं कहूँ तो पिलर का पार्ट भी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखो पिलर है, पिलर पे गए, फेसेस सेलेक्ट कर दिया, राइट क्लिक एंड मेटल एट्रीब्यूट, ठीक है। तो अभी पिलर पे अगर मैं देखें, मैप कौन सा यूज़ करके यहाँ पे, पिलर का एक मैप बना रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो आप लोगों को प्रॉपर नेमिंग करके यहाँ पे देखना है कि भाई कैसे पिलर का मैप है। तो पिलर का देखो यहाँ पे, ये आपका टॉप एंड बॉटम का है, ठीक है। पिलर आपका यहाँ पे मिड वाला पार्ट ये है, ठीक है। तो अभी इसमें भी अगर मैं कुछ मैप देना चाहूँ तो साइनिंग के लिए यहाँ पे दिख रहा है, मास्क में दिख रहा है। अभी आप यहाँ पे मैप यूज़ कर सकते हो। अभी कैसा आपका मैप है, किस टाइप से आपका पार्ट है यहाँ पे, ठीक है। ये देखो यहाँ पे चाहिए ऐसे भी करके यहाँ पे पिलर का स्पेकुलर बना करके, तो स्पेकुलर आप यहाँ पे दे सकते हो। तो ऐसे करके चीज़ों को मैनेज कर सकते हो, ठीक है। कि आपको अगर चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज करना है, लाइट का इम्पैक्ट थोड़ा सा दिखाना है, मैंने यहाँ पे क्या किया, 4 प्रेस कर दिया, कंट्रोल D
लाइट में ऐसे करके भी दिखा सकता हूँ, ठीक है। दूसरी चीज़ें यहाँ पे 4 और 5, अभी मुझे यहाँ पे लाइट का इम्पैक्ट थोड़ा सा बेटर दिखाना है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे जाते हैं लाइट, आर्नोल्ड में गए लाइट में आपका सिक मिलता है, साइड में मैश लाइट है, फोटोमेट्रिक लाइट, इंटीरियर के लिए लाइट बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो आप इसको यूज़ कर लो आप यहाँ पे अंदर जाके, ठीक है। ये चीज़ मैंने आपको यहाँ पे लेके एक्सप्लेन करा कि अगर आपको याद नहीं हो, ठीक है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ पे, ठीक है। फोटोमेट्रिक लाइट पे हम लोगों ने एक सीन बनाया, छोटा सा सीन बनाया, छोटा सा जल्दी से सीन बनाया ताकि आपको आइडिया मिल जाए, ठीक है। फोटोमेट्रिक लाइट को कैसे यूज़ करना है, किस टाइप से काम करना है, ये देखिए यहाँ पे, ये आपका लाइटिंग का पार्ट है। यहाँ पे एक कॉरिडोर का एक सीन हम लोगों ने रेडी किया था लाइटिंग में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कहाँ गया ये पार्ट आपका, इसके बाद में था जो कि एक HDR का पार्ट यहाँ पे देखा, HDR के बाद यहाँ से ये देखो ये सीन देखना है, ये कॉरिडोर में ऐसे इम्पैक्ट जो देखना है वो इम्पैक्ट आपको यहाँ पे दिखेगा। आपको ऐसा कुछ इम्पैक्ट चाहिए तो ऐसे इम्पैक्ट के लिए आप यहाँ पे यूज़ करने वाले हो। IS लाइट मैंने यहाँ पे डाल रखा है, आप लोग यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। IS का क्या रोल है, मैं IS की फाइल आपको यहाँ पे यूज़ करके भी दिखा देता हूँ कि जैसे मैं IS लाइट यहाँ पे यूज़ करूँगा वैसे मुझे यहाँ पे इम्पैक्ट दिखेगा। एक बार देख लेते हैं, ठीक है। ये मैंने लाइट लगाया, यहाँ पे मैंने कॉल कर दिया Ctrl+V देन एंटर, यहाँ पे मैं IS लाइट का कलेक्शन है, जो कलेक्शन मैंने आपको बताया वो कलेक्शन आपका मिल जाएगा, ठीक है। नेट से भी डाउनलोड कर सकते हो, जैसे आप यहाँ पे लाइट यूज़ करो वैसा इम्पैक्ट आएगा यहाँ पे, ठीक है। अभी जब मैं यहाँ पे रेंडर करने वाला तो रेंडर से पहले मैं पे लो सेटिंग पे काम करता हूँ, 2 लगे मुझे अच्छा लगे तो मैं यहाँ पे काम करूँगा यहाँ पे। तो लाइक सीन को मैंने यहाँ पे ऐसे कुछ किया, ठीक है। लाइट को अगर यहाँ पे दिखाना चाहते हो आप ऐसे दिखा सकते हो, यहाँ पे भाई ऐसा कुछ पार्ट है तो ऐसा कुछ आपने दिखाया यहाँ पे, ठीक है। सरफेस के पास रखोगे उतना ही बेटर आपको दिखे यहाँ पे, जितना सरफेस के पास नहीं होगा तब तक चाहिए बेटर नहीं दिखने वाले। तो ये एक ऐसा भी है, एक ये पार्ट मैंने कर दिया, Ctrl+D कर दिया मैंने, एक IS लाइट और भी ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे चेंज करके दिखा देता हूँ, तो अलग अलग आप एक बार क्रॉस चेक कर लेना पे, देखो 2 IS लाइट यहाँ पे दिख गया। यहाँ पे अभी IS लाइट का इसकी इंटेंसिटी भी मैटर करेगी। यहाँ पे मैंने कर दिया 5, ठीक है। तो 5 यहाँ पे हो गया, एक्सपोजर मैंने कर दिया 2, सेम चीज़ इस पर मैंने 5, ठीक है। और यहाँ पे क्या कर दिया मैंने, एक्सपोजर कर दिया 2। इसके अंदर देखो यहाँ पे क्या एक टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर में अगर मुझे वार्म इम्पैक्ट चाहिए, ठीक है, देखो यहाँ पे, तो ये वार्म इम्पैक्ट यूज कलर टेम्परेचर, इट्स नॉट वर्किंग, काम नहीं करा प्रॉपर, यूज कलर टेम्परेचर, ये एक्टिव हो जाता है यहाँ पे, ये एक्टिव हो जाएगा तो आप यहाँ पे कलर का अमाउंट दे सकते हैं यहाँ पे। चलो एक बार देखते हैं अभी क्या दिक्कत है, तो लेट्स सी। फिलहाल मैं भी ऐसे यूज़ करते हैं, अगर मेरे पास ऐसे कलर नहीं मिला तो मैं ऐसे भी कलर ले सकता हूँ, वार्म कलर मुझे लेना है, ठीक है। तो मैं ऐसे कलर मुझे यहाँ पे रखना है, अगर 3200 डालोगे तो ये कलर आपके पास एग्जैक्ट आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे करके आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। करो अब यहाँ पे, अभी देन आप इससे एक बार रेंडर करके देखो आप यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे रेंडर किया, ठीक है, 4 प्रेस कर दिया। यहाँ पे लाइट का सोर्स होगा तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा इम्पैक्ट अच्छा दिखेगा यहाँ पे। दूसरी चीज़ बाहर की तरफ से जो लाइट का इम्पैक्ट आ रहा है, इससे मैंने थोड़ा सा कैसे किया, लाइक थोड़ा सा स्काई ब्लू, ये इस काइंड ऑफ ब्लू टाइप से यहाँ पे थोड़ा सा रखता हूँ कि भाई मुझे ऐसा कुछ इम्पैक्ट चाहिए। तो देन अभी यहाँ पे एक बार रेंडर करके देखो यहाँ पे रेंडर का इम्पैक्ट कैसा आता है, तो आपको मटेरियल्स का आइडिया पता चला, आप नॉर्मल स्टैंडर्ड मटेरियल कैसे यूज़ कर पाओगे। दूसरा आपको लाइट का तो आइडिया मिला, तीसरा आपको स्पेकुलर मैप का आइडिया मिला, मास्किंग का आइडिया मिला, किस टाइप से चीज़ों को मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। चीज़ें हैं हमारे पास यहाँ पे, चीज़ों को कैसे मैनेज करना है। लाइट का एक बेसिक रोल है, लाइट का इम्पैक्ट जब तक आप यहाँ पे ऐड ऑन नहीं करो तब तक को मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे भी लाइट का इम्पैक्ट दे रखा है यहाँ पे, इसलिए मैंने लो पे किया ताकि मुझे एक आइडिया मिल जाए कि भाई अगर मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। सरफेस नीचे ही कर दिया यहाँ पे। अभी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इतना टेम्परेचर यहाँ पे एक्सपोजर में कर देता हूँ 5 कर देता हूँ यहाँ पे। इम्पैक्ट आना चाहिए, हर एक का इम्पैक्ट आप यहाँ पे क्रॉस चेक, लाइटिंग का पार्ट क्या आपको क्रॉस चेक करके ही काम करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ Ctrl+D करते हैं, डुप्लीकेट, Shift+D, ठीक है। और देख सकते हैं यहाँ पे अभी क्या इम्पैक्ट आ रहा है, इस वर्किंग और नॉट, सेव करो, लो पे पहले क्रॉस चेक करो, उसके बाद आपको यहाँ पे चीज़ों को मैनेज करना है, ठीक है।
अभी हमने यहाँ पे यूज़ किया। अभी यहाँ पे तो कुछ चीज़ें मेरे कैसे दिख रही है, यहाँ पे क्या पार्ट है। मेरे ख्याल से यहाँ पे जो चीज़ें हैं बहुत बेटर इम्पैक्ट नहीं दे रही है यहाँ पे। अगर यहाँ पे देखो मुझे इन पर थोड़ा सा अगर काम करना है तो मैं इसको लेके आता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा एक बार क्रॉस चेक करते हैं यहाँ पे कि अगर स्लाइड से मेरे पास इम्पैक्ट आ रहा है या इसके एक्सपोजर मैंने बढ़ा दिया। कंट्रोल ए, राइट क्लिक मटेरियल एट्रीब्यूट, ठीक है। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि भाई आपने यहाँ पे जो काम किया ये पार्ट आपको यहाँ पे राइट क्लिक है मटेरियल एट्रीब्यूट, ये दिख रहा है आपको यहाँ पे AI, ठीक है। अभी यहाँ पे मैंने ये जो वेट है यहाँ पे मैंने कर दिया 10 कर दिया, तो मेरे पास इसकी इंटेंसिटी भी बढ़ेगी। यहाँ पे अलग अलग आप चाहो तो कर सकते हो। आप यहाँ पे सेम चीज़ अप्लाई किया मैंने यहाँ पे, न्यू आर्नोल्ड AI स्टैंडर्ड, ठीक है। यहाँ पे कलर इमिशन है मेरे पास, यहाँ पे इमिशन का मैंने कर दिया 20, ठीक है। और यहाँ पे मैं कलर चेंज करके देखूँ यहाँ पे वार्म का, तो ये भी आपको इम्पैक्ट दिखेगा, ठीक है। ये जब पावर ज़्यादा होगी तो भी वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको एक बार क्रॉस चेक करके देखना पड़ेगा। तो लाइटिंग और शेडिंग ये दोनों ही आपको क्रॉस चेक करके ही देखना पड़ेगा कि कैसे क्या इम्पैक्ट आया। देखो अभी नीचे आपको वार्म इम्पैक्ट आना स्टार्ट हो गया यहाँ पे, ठीक है। कैसे हम लोग इम्पैक्ट दे सकते हैं, किस टाइप से चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे, ये चीज़ आपको यहाँ पे देखना है कि भाई कैसे क्या प्ले कर रहे हैं। लाइट भी आप अलग अलग टाइप से यूज़ कर सकते हो आप यहाँ पे। जैसी चीज़ों को आप यहाँ पे यूज़ करोगे वैसे ही आपका इम्पैक्ट आएगा। सपोज ये देखा यहाँ पे, ये अगर मैंने पार्ट किया यहाँ पे, अभी कुछ चीज़ मेरे यहाँ पे बच रही है, उसको मैं जल्दी से मटेरियल असाइन कर देता हूँ 4 और 5। यहाँ पे देखना यहाँ पे राइट क्लिक असाइन, मेटल मैंने बना रखा है तो मैं मेटल ये डाल दूँगा तो मेटल यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। लाइट हमने यहाँ पे यूज़ किया, ठीक है। कौन सी लाइट यहाँ पे बेटर काम आ रही है, ठीक है। और देन अगर मैं कहूँ आइस लाइट मुझे बहुत प्रॉपर वे नहीं कर रहा क्योंकि उसको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, लैक ऑफ टाइम है, तो मैं इन चीज़ों को यहाँ पे टेम्परेचर ऑन हुआ है यहाँ पे, मैंने कहा ना जब टेम्परेचर ऑन करेंगे तो टेम्परेचर के साथ ऐसा कुछ डील करना पड़ेगा भाई कैसे क्या काम कर रहे हैं। तो ये भी अपने आप में कभी कभी आपको लाइक आप चीज़ों को मैनेज करते हो तो देखेगा। 3200 करो, ये देखो वार्म इम्पैक्ट यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। 3200 करते हैं आपके पास यहाँ पे, ठीक है। 10 में नहीं करेंगे, यहाँ पे 4 प्रेस कर दिया। यहाँ पे मैं यहाँ पे सबको ऑफ कर दूँ, सरफेस ऑफ किया, कैमरा ऑफ कर दिया। यहाँ पे मैं एक बार मैं सेलेक्ट करके ये मैनिपुलेटर डिसलेक्ट कर दो, डिलीट कर सकता हूँ, ठीक है। तो इसको भी हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, सिंपल सा एक्सपोजर है, एक्सपोजर को मैंने कर दिया 20 करके। देखो यहाँ पे जब तक आप करोगे नहीं तब तक आपको आइडिया मिलेगा नहीं कि भाई मेरे पास ये आइस लाइट काम कर रहा है नहीं कर रहा है, ठीक है। आर्नोल्ड रेंडर तो लाइट अपना बाउंस होता है, ये देखो आए यहाँ पे इम्पैक्ट। तो आप ऐसे भी करके मैनेज कर सकते हो। तो आपको जब तक आप इंटेंसिटी के साथ प्ले नहीं करो तब तक आपका आएगा नहीं। देखो आप देखना वार्म इम्पैक्ट आना स्टार्ट हो गया, तो मैंने अच्छा मुझे आइडिया मिला कि भाई 20 में इतना आ गया, तो मैंने अभी क्या किया, इसको मैंने 1 कर दिया। तो अभी देखिए यहाँ पे कुछ कम हुआ कि नहीं हुआ। क्रॉस चेक करोगे आप यहाँ पे तो आपको थोड़ा सा मिलेगा कि भाई लाइट का रोल क्या है, मटेरियल का रोल क्या है, टेक्सचर का रोल क्या है यहाँ पे। तो आपको वार्म इम्पैक्ट आपका आना है स्टार्ट। देखना यहाँ पे लाइट का इम्पैक्ट आपके पास यहाँ पे आएगा जितना आपके सरफेस के पास होगा। अभी ये आपको कंट्रोल करके रखना पड़ेगा यहाँ पे। कंट्रोल मतलब कि यहाँ पे ये पार्ट दिख रहा है यहाँ पे, तो मैं इस चीज़ को मैनेज ऐसे करने वाला हूँ। यहाँ पे मैंने क्या किया, 20 को मैंने कर दिया 10, ठीक है। सेव करके क्रॉस चेक करो।